नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन है हमारे। और आप लोग जानते ही होंगे कि यूपी कैट की परीक्षा में जो 25 क्वेश्चन हमारे आते हैं केमिस्ट्री के, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। और इसमें से आप अगर मेरे प्रत्येक वीडियो को देखते रहेंगे डेली का डेली, और तो आपके कुछ नहीं मैं वादा करता हूँ 20 क्वेश्चन तो आप 20 प्लस या 20 क्वेश्चन तो आप करके आएंगे। या अगर बात को मुझे बताना कि मेरे क्वेश्चन कितने मेरे वीडियो से फंसे या नहीं फंसे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, वाष्पशील पदार्थों का अनुभार निम्नलिखित कितने विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हमारी कितनी विधियाँ हैं? पहली बात तो आपको दो विधियाँ हैं। एक है हाफमैन ब्रोमाइड विधि, एक है विक्टर मेयर विधि। आप लोगों को दोनों विधियों को नाम याद कर लेने हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां क्या है। परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां हमारी देखते हैं। पहली विधि हमारी कैनजारो विधि द्वारा परमाणु भार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है ड्यूलैक पेंटेड का नियम। इसके बाद है क्लोराइड का वाष्प घनत्व द्वारा। इसके बाद देखते हैं कि ड्यूलैक जो पेंटेड का नियम होता है वो क्या नियम है। आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूलैक पेंटेड का नियम आप लोग जरूर बताएं। तो परमाणु भार बराबर नहीं, सॉरी, आपको लगाना होगा वहां पर ड्यूलैक पेंटेड का नियम होता है परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। आपको यह मिलेगा, आपको वहां लिखना मिलेगा। इसी प्रकार से मिलते हैं जैसे मैंने बताया है, ड्यूलैक पेंटेड का नियम बराबर परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4 को आपको लोग याद रखने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूपी कैट की परीक्षा में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां। पहली बात तो आपको तुल्यांकी भार का सूत्र याद करना होगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार संयोजकता। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर संयोजकता। तुल्यांकी भार का ये सूत्र है। इसके बाद देखते हैं ज्ञात करने की विधियां हैं हमारी। एक तो पहली विधि है आक्सीकरण द्वारा, फिर है अपचयन द्वारा, फिर है प्रतिस्थापन द्वारा, फिर है इसके बाद विस्थापन द्वारा। आपकी 4 विधियां मैंने बताई तुल्यांकी भार ज्ञात करने की। आप लोग जरूर इनको याद कर लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूलैक पेंटेड का नियम मैंने आपको बताया था, ड्यूलैक पेंटेड का नियम पहले ही, और इसमें भी आप देख सकते हैं ड्यूलैक पेंटेड का नियम क्या दिया गया है। आपको दिया गया ये जो है निशान, यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है। क्या गुणा का निशान लगा हुआ है? परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। इस तरीके का आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल सकता है 7.4 या 4.6। इसी प्रकार वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या इनमें से सभी। तो आपको लगाना होगा, क्या लगाना होगा वहाँ पर? परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। इसी प्रकार से आपको वहाँ पर मिलेंगे और आपको ठोक कर चले जाना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। परमाणु भार और तुल्यांकी भार और संयोजकता में संबंध का सूत्र। मैंने आपको बताया था कि तुल्यांकी भार का सूत्र बताओ। तुल्यांकी भार का सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। तो इसी प्रकार आप लोग अगर गणित में देखे होंगे कि जो भाग में होता है वो कहाँ चला जाता है, इंटू में चला जाता है। ध्यान रखना, भाग की इंटू में चला जाता है जब बराबर के इधर होता है। जैसे ये बराबर के इधर है। अभी दोस्तों रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड दोस्तों। जैसे ये बराबर है, ये बराबर के इधर होता है। जैसे यहाँ लिखे 2 और यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 4। जो ये भाग में ये वाला जो भाग में यहाँ आ जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? गुणे में हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणे में आ जाता है। इसी प्रकार के सूत्र भी दिया गया आपका है। जैसे परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। इसी प्रकार ये आएगी तो इधर किधर आएगी? ये इसमें भाग में चली जाएगी, इसी प्रकार मैंने आपको सूत्र भी अगला बताया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ग्राम का विसरण का नियम क्या? ये कई बार पूछा गया है और आता ही रहता है। ये क्वेश्चन छा चुका है यूपी कैट की परीक्षा में। ये हमारा नियम है। ये R क्या हमारा नियम आपको बताता हूं मैं लिख के दोबारा से।
यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया, सही से है क्योंकि उसमें टाइपिंग नहीं हो रहा था कंप्यूटर में। इसके बाद देखते हैं आर, क्या आर अनुक्रमानुपाती 1/√d, क्या रूट डी, ये हमारी विसरण दर, ये हमारा अणु भार। तो इसी प्रकार को आपको याद करना कि जो विसरण दर है वो व्युत्क्रमानुपाती अणुभार के वर्गमूल की होती है। जो विसरण दर होती है वो क्या होती है, जो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप लोगों को इतना याद रखना है। और क्वेश्चन इसी सूत्र पूछा जाता है, और आपको कुछ नहीं पूछा, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, डिफिनीशन, आपको सिर्फ सूत्र पूछा जाएगा। आप लोगों को सूत्र याद करना है। ग्राम विसरण का नियम सूत्र ये है। और ग्राम का अगर पूछा जाए विसरण का नियम किसने दिया, तो विसरण का नियम जो दिया तो किसने दिया, ग्राम ने दिया। किसने दिया, ग्राम ने दिया। उसी में वैज्ञानिक है, उसी में नियम भी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत थोड़ा अंतर है। आप लोग वहां पर गलत करके चले जाते हो और बताते हो मैं सही कर आया हूं। इसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, आवोगाद्रो परिकल्पना क्या है और किसने दी है। तो ध्यान से देखना, समान ताप, आपको मैं टिक करता चला जाता हूं, समान ताप और दाब पर समान आयतन की गैसों का अणुभार, अणुओं की संख्या समान होती है। आप लोगों को क्या याद रखना, अणुओं की संख्या समान होती है। और यह परिकल्पना क्या थी, मान थी। आप लोगों को याद रखना, जो आवोगाद्रो की परिकल्पना है ये परिकल्पना मान थी। और खोज किसने की थी, आदमियों नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, आदमियों नामक वैज्ञानिक ने। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है आवोगाद्रो परिकल्पना का, इसका प्रतीक चिन्ह होता है एन ए, और इसका मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आप लोगों को लिख लेना है 10⁻23, इस प्रकार से लिखना है। उसमें लिखा नहीं जा रहा था मेरे से। और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ोगे तभी आपको इस समझ में आ जाएगी क्या क्या है। अब आ गई बर्जीलियस की परिकल्पना। बर्जीलियस की जो परिकल्पना है इसमें क्या है कि समान ताप, इसमें भी वैसे ही है, समान ताप समान दाब, मतलब समान ताप दाब समान गैसों का आयतन का परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या, वहां पर दी गई थी अणुओं की संख्या, यहाँ पर क्या है परमाणुओं की संख्या। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें थी क्या, अणुओं की संख्या, आप लोग ध्यान से देखें। और उसमें क्या है, परमाणुओं की संख्या। क्या है, परमाणुओं की संख्या। ये देखो दोस्तों, है थोड़ा ही डिफरेंस है, आप लोग वहां पर गलत करके चले जाते हो। बर्जीलियस परमाणु की संख्या, और ये परिकल्पना कैसी थी, अमान्य थी। कैसी थी, अमान्य थी दोस्तों, अमान्य थी। इसी प्रकार से याद रखेंगे। अब मैं बताता हूं आप लोगों को एक ट्रिक, जिससे आप लोग कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। जैसे आ से क्या, आवोगाद्रो, क्या से, आ से आवोगाद्रो, आ से अणु, आ से अणु के पहले आ रहा है, ठीक, और उसके पहले भी आ रहा है, ठीक, और उसी प्रकार से जो वैज्ञानिक है उसके पहले भी आ रहा है। तो आप लोगों को याद रखना है आवोगाद्रो की परिकल्पना के बारे में कि अणु, आवो और आदमियों, तीनों में छोटा आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। और बर्जीलियस में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सब डिफरेंस में, बर्जीलियस परमाणु ये है, डिफरेंस है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सांद्रता और नॉर्मलता। सांद्रता का प्रतीक चिन्ह होता है यस, नॉर्मलता का प्रतीक चिन्ह होता है एन, और तुल्यांकी भार का प्रतीक चिन्ह होता है ई। और भार में संबंध का सूत्र बताएं। इन सांद्रता, नॉर्मलता और तुल्यांकी भार में जो संबंध का सूत्र बनता है वो क्या होता है, संबंध का सूत्र होता है यस बराबर एन इंटू ई। क्या होती है, ई। इसी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, मैंने लिख के पहले ही देख दिया है। और आपसे पूछ लिया जाता है नॉर्मलता का, साधारण सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉर्मलता का मात्रक, तुल्यांकी भार का मात्रक, सांद्रता का मात्रक, और पूछ लेता है। तो आपको लिखना होगा पहले कि सांद्रता का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, मिश्रण किसका है, मतलब मिश्रण जो है किसका मिश्रण है। जैसे धातु दी जाएगी, जैसे मैंने दिया पीतल, तो ये किसका मिश्रण है, आपको वहां पर लगाना होगा। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन बताता हूं कि जैसे पीतल दिया मैंने, क्या दिया, पीतल, पहले आपको दिया मैंने पीतल,
सॉरी दोस्तों, यह मिश्रण है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। तो आप लोगों को याद रखना होगा कॉपर कितने परसेंट है, 70%, और जिंक कितने परसेंट है, 30% है। इस प्रकार से देखते हैं बी नंबर, ये हमारा कांसा दिया गया है। कांसा में किसका किसका मिश्रण है, ये हमारा कॉपर का मिश्रण है, और एशियन, कॉपर और एशियन का मिश्रण है। कॉपर इसमें 88% होती है और एशियन 12% होता है। इसके बाद देखते हैं सी नंबर, जर्मन सिल्वर होता है किसका मिश्रण होता है, यह होता है कॉपर, जिंक और निकिल का। इसमें आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट होता है। तो पहली बात तो इसमें सिल्वर नहीं होता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमलगम क्या है। अमलगम एक मिश्र धातु है, अमलगम एक मिश्र धातु है। इसके बाद देखते हैं क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी। क्वांटम संख्या की खोज मैक्स प्लैंक ने की थी। किसने की थी, मैक्स प्लैंक ने की थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमारा है, द्विगेंसी क्वांटम संख्या का प्रतीक चिन्ह। आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं कि जो क्वांटम संख्या होती है इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार होते हैं 4 प्रकार होते हैं। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है द्विगेंसी क्वांटम संख्या, एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या। अब इसके प्रतीक चिन्ह भी आप लोग लिख लो। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसका प्रतीक चिन्ह होता है एन, द्विगेंसी क्वांटम संख्या होती है इसका प्रतीक चिन्ह होता है एल, और चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इसका प्रतीक चिन्ह होता है एम, और चक्रण जो क्वांटम संख्या होती है इसका प्रतीक चिन्ह होता है यस। आपको लिख देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की खोज किसने की। फास्फोरस की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी ब्रांड नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों ब्रांड नामक वैज्ञानिक ने, अब उसका नाम ही ब्रांड था तो उसका वैज्ञानिक तो बनेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिकतर पौधे जो होते हैं वो फास्फोरस को किस रूप में लेते हैं। आप लोग वहां पर लगा देंगे फास्फेट, वहां पर ऑप्शन पहला मिलेगा फास्फेट, फिर मिलेगा मोनोफास्फेट, फिर मिलेगा डाइफास्फेट, इनमें से सभी। तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को जरूर लिख कर याद करें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें ना। ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे अधिकतर ही एग्जाम में उनकी रैंक नहीं पता लगती है दोस्तों। रैंक मैंने अभी तक 30% बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस वाले ही देखे जिनकी रैंक नहीं पता लगती है। तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें। तो इसका आंसर होगा मोनोफास्फेट के रूप में लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, माचिस उद्योग में फास्फोरस का कौन सा प्रयोग किया जाता है। माचिस जब बनाई जाती है जो कौन सा फास्फोरस यूज होता है, तो उसमें से आप लोग टिक जरूर लगाएं। आपको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट उसी का रिप्लाई करूंगा जो इसका आंसर बताएगा। या नहीं बता रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करके बता दूंगा, टेलीग्राम में जाकर पूछ सकते हैं। तो इसका होगा सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस या आल। आपको इसमें टिक जरूर लगाकर बता दें कमेंट सेक्शन में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है pH3 जिसे कहते हैं फास्फीन। याद रखना, नहीं फास्फीन याद रखना दोस्तों, फास्फीन। एक फास्फीन होता है, एक फास्जीन होता है। आपको रुक एक सेकेंड, मैं लिख के देता हूं, देखना दोस्तों ध्यान से देखना, फास्फीन ध्यान से देखना दोस्तों, न पछता जाओगे बात को कहोगे सर जी ने बताया नहीं। ये है फास्फीन, याद रखना। इसका सूत्र क्या है, pH3। एक होती है फास्जीन, देखना दोस्तों थोड़ा फर्क है, फास्जीन क्या है, फास्जीन हो गया फास्जीन, थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ध्यान से देखना न पछता जाओगे। फास्जीन का सूत्र क्या होता है, CaCl2, ये यल बना दोस्तों, यल CaCl2 ये सूत्र होता है। और जो फास्जीन की खोज किसने की थी, जैन गैम्बर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जैन गैम्बर नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है TNT। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है, एग्रीकल्चर एग्जाम में आता ही रहता है। तो TNT है जो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, और ये एक विस्फोटक पदार्थ है।
इसका मैंने फुल फॉर्म ही बता दिया, और एक ये विस्फोटक पदार्थ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोरीन गैस का दूसरा नाम क्या है? बहुत सी गैसों का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, उर्फ नाम जिसे कहते हैं। तो दूसरा नाम इसका है क्लोरीन गैस का ऑक्सीम्यूटेरिक अम्ल, ऑक्सीम्यूटेरिक अम्ल। और दोस्तों इसी प्रकार के आप केमिस्ट्री के वीडियो या बायोलॉजी के वीडियो या एग्रीकल्चर के वीडियो या किसी प्रकार के जो यूपी कैट BHU ICAR में आते हैं, इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और मैंने ये थंबनेल में जैसे बताया है कि आपका फॉर्म आ चुका है, आप लोग 20 तारीख के बाद जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी कर दें तो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि साइडें बाद में व्यस्त हो जाती हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजते रहें, जिससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, और काफ़ी बच्चे होते हैं उन तक भी वीडियो पहुंचा दें। धन्यवाद दोस्तों।